ये कहानी है एक लड़के की जिसको ना तो पहनने को ठीक कपड़े मिले, न ही पढ़ने को रोशनी। लेकिन उस लड़के ने तारे छूने का सपना देखा और एक दिन खुद सितारा बन गया। ये कहानी है उस लड़के की जिसे स्कूल में धर्म के नाम पे अलग बैठाया गया, पर उसने इंसानियत को जोड़ने की कसम खाई। ये कहानी है उस लड़के की जिसने अकेले रह के पूरे देश को अपना परिवार मान लिया और एक ऐसा मिशन जिया जिसने भारत को बदल दिया। हाँ, ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, एक साधारण नाविक के बेटे की जिसका बचपन संघर्षों से भरा था और जिसकी जिंदगी में छुपा था एक गहरा और अनकहा सच, जिसे आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। एक ऐसा सच जो शायद किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन उस इंसान को समझने के लिए जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय गांव रामेश्वरम में हुआ। उनका परिवार गरीब, पिता नाव चलाते थे और माँ घर संभालती। कलाम बचपन में ही समझ गए थे कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो संघर्ष से डरना नहीं है। वो सुबह 4 बजे उठ के अखबार बांटते थे और फिर स्कूल जाते थे। लेकिन गरीबी के साथ साथ उन्हें समाज में भी भेदभाव झेलना पड़ा। एक दिन की बात है, स्कूल में कलाम अपने ब्राह्मण दोस्त के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तभी उनके शिक्षक ने उन्हें देखा और गुस्से से बोले, तू एक मुस्लिम होकर ब्राह्मण के बेटे के साथ कैसे बैठ सकता है? और फिर उन्हें क्लास के कोने में अलग बिठा दिया गया। अब्दुल कलाम का दिल टूट गया था। उस दिन उन्होंने पहली बार महसूस किया कि धर्म के नाम पर भी इंसान को नीचा दिखाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने इस नफरत के जवाब में नफरत नहीं दी। उन्होंने मन में ठान लिया, मैं जोड़ने वाला बनूंगा, तोड़ने वाला नहीं। अब्दुल कलाम की पढ़ाई के लिए घर में पैसे नहीं थे। वो दिए की रोशनी में पढ़ते थे, कई बार भूखे पेट स्कूल जाते। लेकिन उनका सपना था, मैं वैज्ञानिक बनूंगा। जब वो बड़े हुए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में उन्हें पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला, SLV-3 रॉकेट लॉन्च करने का। पूरे देश की निगाहें उन पे थीं। लेकिन जब पहली बार लॉन्च हुआ, फेल हो गया। रॉकेट समंदर में गिर गया। मीडिया ने उन्हें घेर लिया, सरकार खरी खोटी सुनाई गई। लोगों ने कहा इतने करोड़ बर्बाद कर दिए, अब्दुल कलाम को हटाओ। अब्दुल कलाम अंदर से टूट गए थे। लेकिन तभी उनके सीनियर सतीश धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बोले, इस असफलता की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और जब अगली बार रॉकेट सफल हुआ तो उन्होंने प्रेस से कहा, इस बार सारी सफलता डॉक्टर अब्दुल कलाम को जाती है। ये वो दिन था जब अब्दुल कलाम ने सीखा, एक सच्चा लीडर वही होता है जो असफलता खुद ले और सफलता अपनी टीम को दे। इसके बाद अब्दुल कलाम ने भारत के लिए कई मिसाइलें बनाई, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल। लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो कभी शादी नहीं की। उन्होंने कभी परिवार नहीं बनाया। उनके पास न बंगला था, न कार, न बैंक बैलेंस। जब उनका निधन हुआ तब उनकी वसीयत में सिर्फ 4 चीजें थी, कुछ किताबें, एक वीणा, कुछ कपड़े और भारत के लिए उनका सपना। लोगों ने कई बार पूछा, कलाम साहब आपने कभी शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने खुद को भारत को दे दिया, रिश्तों के लिए समय नहीं बचा। और यही था डॉक्टर अब्दुल कलाम का सबसे बड़ा और अनकहा सच। उन्होंने खुद को खोकर भारत को पाया। उन्होंने अकेले रहकर करोड़ों दिलों में जगह बना ली। उन्होंने धर्म, जाति, भाषा, हर दीवार को तोड़ा और सिर्फ एक बात सिखाई, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने न दे। एक बार उन्होंने कहा था, जब मैं छोटा था तो मुझे आकाश में उड़ते हुए पक्षी बहुत पसंद आते थे। मुझे लगता था काश मैं भी उड़ पाता। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, इंसान की उड़ान तो पक्षी से भी ऊंची होती है। आज जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब लगे कि तुम्हारे हालात तुम्हें रोक रहे हैं, तो उस लड़के को याद करना जो समंदर के किनारे बैठकर तारे गिनता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी उड़ान बहुत ऊंची होगी। वो अब्दुल कलाम कोई आम इंसान नहीं था। वो एक विचार था, एक मिशन था, एक ऐसी मशाल जो आज भी हर उस बच्चे के हाथ में जल रही है जो सपने देखने की हिम्मत कर